नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। एक समय की बात है, हनुमानगंज नाम का एक गांव था। उस गांव में त्रिलोकीनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय हनुमान जी के। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज उनकी पूजा करता और त्रिलोकीनाथ हनुमान जी को कुछ मानता था। वह अपनी सारी बातें हनुमान जी से किया करता था। अरे कहाँ जा रहे हो त्रिलोकीनाथ, इतनी सुबह सुबह? बस भाई, हनुमान मंदिर जा रहा हूँ। हनुमान मंदिर जाके पूजा करके दिन की शुरुआत करूँगा। अच्छी बात है, चलो आओ तुम पूजा करके मिलते हैं। फिर त्रिलोकीनाथ मंदिर पहुँचता है और मंदिर की साफ सफाई करने लगता है। प्रभु, कितनी धूल मिट्टी है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। मैं न रहूं तो कोई मंदिर मंदिर न लगे। और आप प्रभु इतने बड़े चमत्कार करते हो, जरा सा चमत्कार यहाँ भी दिखा लो। लेकिन नहीं, आपको पता है कि त्रिलोकीनाथ आएगा और साफ सफाई कर देगा। त्रिलोकीनाथ मंदिर में हनुमान जी से बातें करते करते मंदिर की सफाई कर देता है और फिर हनुमान जी का नाम लेकर बैठ जाता है। तभी उसके ध्यान में हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए दिखाई देते हैं। त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। त्रिलोकीनाथ सोचते हैं कि यह क्या है, मुझसे हनुमान जी मदद मांग रहे हैं। कुछ भी सोचता हूँ। त्रिलोकीनाथ इस बात को एक बुरा ख्याल सोचकर मंदिर से बाहर चला जाता है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही ख्याल घूम रहा होता है। भी उसे रघुनाथ मिलता है। क्या हुआ भाई, मंदिर से पूजा करके आए, लेकिन लगता है मन को शांति नहीं मिली, दिमाग भी में कुछ उथल पुथल चल रहा है। क्या है भाई, क्या हुआ बताओ? आज बजरंगबली का ध्यान कर रहा था। मैंने एक दृश्य देखा कि हनुमान जी एक रस्सी में बंधे हुए हैं और मुझसे मदद मांग रहे हैं। भाई, हनुमान जी की तुम्हारी मदद की कब से जरूरत आन पड़ी है और उन्हें बांध कौन सकता है? जरूर यह ख्याल तुम्हारे मन में ऐसे ही आ गया होगा। तो तुम सही कह रहे हो। यह बोलकर त्रिलोकीनाथ वहां से अपने घर को चला जाता है। शाम होती है। सारा दिन का काम खत्म करके त्रिलोकीनाथ खाना खाकर सो रहा होता है। त्रिलोकीनाथ को फिर से वही सपना आता है। त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। कहा हो प्रभु, मैं मंदिर के पीछे आम के पेड़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकाल कर मंदिर में स्थापित करो। यह कैसा स्वप्न है? लगता है हनुमान जी स्वप्न के माध्यम से मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। यह बात कल मुखिया जी के आगे रखनी पड़ेगी। अगले दिन त्रिलोकीनाथ ऐसा ही करता है। वो गांव में पंचायत बैठाता है। सभी गांव वालों को वहां खड़े होते हैं। क्या हुआ त्रिलोकीनाथ, आज पंचायत क्यों जमा की है? बात थोड़ी गंभीर है मुखिया जी। कल से मुझे बार बार हनुमान जी का स्वप्न आता है। हनुमान जी स्वप्न के जरिए कुछ बता रहे हैं कि वह मंदिर के पीछे आम के वृक्ष में फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से आजाद करके मंदिर में स्थापित करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उस वृक्ष को काट के उसमें से हनुमान जी को निकाल कर मंदिर में स्थापित करना होगा। क्या पगला तो नहीं गए हो त्रिलोकीनाथ? माना कि तुम हनुमान जी के भक्त हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम मान लें। अपनी इस फजूल बातों को लिए मुझसे पंचायत तुमने क्यों बर्बाद किया है? पर मुखिया जी, मैं सच में कह रहा हूँ, एक बार उस पेड़ को काट कर देख लेते हैं। त्रिलोकीनाथ, क्यों जिद कर रहे हो? बेकार का ये सब तुम्हारा भ्रम है। जाओ, घर जाओ, यहाँ से आज की सभा समाप्त की जाती है। मुखिया त्रिलोकीनाथ को भगा देता है और कड़े शब्द में पेड़ काटने के लिए मना कर देता है। त्रिलोकीनाथ उदास मन घर वापस आ जाता है। तभी रघुनाथ उसके कंधे पर हाथ रखता है। त्रिलोकीनाथ, परेशान मत हो, यह सब तुम्हारे मन का वहम होगा, ज्यादा ध्यान मत दो। और वैसे भी आम का वृक्ष मुखिया जी का है, और पता है उस अकेले वृक्ष से कितने फल आते हैं। वह तुम्हारी बात पे वृक्ष तो नहीं काटेंगे। ज्यादा सोचो मत, आराम करो और सब ठीक हो जाएगा। यह बोलकर रघुनाथ वहां से चला जाता है। लेकिन इस बात से त्रिलोकीनाथ को अभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। उसका मन अभी भी व्याकुल था। भाड़ में जाए मुखिया जी और सब। हनुमान जी ने मुझसे बोला है, वो मुझसे मदद मांग रहे हैं, कोई नहीं है साथ देगा तो मैं खुद ही अकेले ही मदद करूंगा। त्रिलोकीनाथ किसी की बात नहीं मानता।
वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। निकल पड़ता है। मंदिर के पीछे पहुंचकर बजरंगबली का नाम लेकर त्रिलोकीनाथ उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चला देता है। उसे ऐसा करते हुए गांव का एक व्यक्ति देख लेता है और भागता हुआ जाकर सभी गांव वालों को यह बात बता देता है और सबको इकट्ठा करके ले आता है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कोई बात नहीं प्रभु, कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो मैं ही करूँगा। अकेला अवश्य निकालूँगा आपको इस वृक्ष में से। त्रिलोकीनाथ, तुमने यह क्या किया? तुमने अपने पागलपन में वजह से मेरा इतना सुंदर वृक्ष काट दिया। मैंने पंचायत में कहा था कि कोई वृक्ष नहीं काटेगा। त्रिलोकीनाथ, तुम यह कैसी हट कर रहे हो? तुम इतनी मूर्खता का काम करोगे मुझे अंदाजा नहीं था। भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ। स्वप्न में हनुमान जी आते हैं और इसी वृक्ष को काटने के लिए कहते हैं। वो यहीं कहीं कैद हैं। अच्छा, तो तुमने इसलिए यह वृक्ष काट दिए? तुम्हें दिखे कहीं हनुमान जी का क्या? हाँ, क्या किसी को हनुमान जी दिखाई दे पड़ रहे हैं? त्रिलोकीनाथ, तुम्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात चल ही रही थी कि तभी हनुमान जी एक सुंदर प्रतिमा उस वृक्ष के तने से प्रकट हुई और जिसे देख सभी गांव वाले भौचक्का रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी बजरंगबली की जय करने लगते हैं और सभी त्रिलोकीनाथ से माफी मांगते हैं। अब सभी गांव वालों ने पूरे सम्मान सहित वृक्ष से प्रकट हुई हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तब से हनुमान जी की कृपा से पूरे गांव में सुख शांति छा जाती है और त्रिलोकीनाथ को गांव में एक अलग से ही सम्मान मिलने लग जाता है। दोस्तों, सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। कुंडलपुर नाम का एक नगर था जहां आनंद अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। ब्राह्मण दंपति धन धान से संपन्न थे, लेकिन उनके वंश को आगे चलाने के लिए कोई उनकी संतान नहीं थी। इस वजह से ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गया और वहीं उसकी ब्राह्मणी पत्नी घर में बजरंगबली की पूजा अर्चना करने लगी और ब्राह्मणी पत्नी का प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती, शाम को भोग बनाकर हनुमान जी को अर्पित करती और फिर स्वयं ग्रहण करती। लेकिन एक मंगलवार को कोई और व्रत पड़ गया, जिसकी वजह से हनुमान जी का व्रत नहीं कर रख पाई और इसी वजह से उसने भोजन भी नहीं बनाया और हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। अपने मन में यह प्रण लेकर सो गई। अगले मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मण की पत्नी 6 दिनों तक भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब बजरंगबली ने उसकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए उसने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करे। सुंदर बालक देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने अपने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वन से लौट कर आया तो उसने अपने घर में अपनी पत्नी को एक सुंदर बालक के साथ देखा। तो उसने अपने पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार को व्रत करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर मुझे यह बालक दिए हैं। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोचने लगा, यह कुलच्छनी अपने कर्म को छुपाने के लिए बहाना बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी लेने जा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गया, लेकिन जब वापस लौटा तो बालक उसके साथ नहीं था, क्योंकि पानी भरने के बाद मंगल को न चाहे यश मानते हुए ब्राह्मण ने कुएं में डाल दिया। तब ब्राह्मण की पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण के कुछ बोलने से पहले ही पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उसी रात बजरंगबली ने ब्राह्मण के स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, यह बालक मेरा बाल स्वरूप है। यह तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान में दिया है। इसे तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो?
यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और ब्राह्मण दंपत्ति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मंगलवार को व्रत रखने से सुनने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान हनुमान जी की हमेशा कृपा बनी रहती है। बोलिए हनुमान स्वामी की जय। श्री रामचंद्र की जय।